जाए रैली करें, कोई पूछ रहा है इनको? बिहार में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, यूपी में इनको कौन पूछेगा? क्या हो, उसामा बिन लादेन आकर के रैली करे यूपी में तो कोई अंतरे नहीं पड़ता है। ये क्या है? तो हमारे यहाँ एक कहावत है, लजाइल बिलाई खम्मा नोचे। तो रैली करना नहीं है, रैली के लिए आवेदन दिया नहीं है, अब कहते हैं सर उनके मंत्री लोग कि हम खेत में रैली करेंगे। तो जाइए ना, करिए, वो कौन मना किया है? और नीतीश कुमार जी बिहार को तो नाश करिए दिए, अब यूपी में जा करके कौन सा प्रवचन देने वाले हैं? जो विधानसभा में प्रवचन दिए थे वही प्रवचन देंगे क्या? इसीलिए उनकी पार्टी को तय करना है। उनकी पार्टी चाहती ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी किसी सार्वजनिक मंच पे जाएं, क्योंकि वो जाएंगे तो क्या बोल देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये कौन इनको परेशान कर रहा है? ये आवेदनें नहीं दे रहे हैं और रैली की तैयारी करें ना, कौन रोकेगा उनको? भाई जाएं रैली करें, कोई पूछ रहा है इनको? बिहार में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, यूपी में इनको कौन पूछेगा? ये झूठ मूठ का एक तमाशा किए हुए हैं। और इनके रैली करने से यूपी में क्या होगा? उसामा बिन लादेन आकर के रैली करे यूपी में तो कोई अंतरे नहीं पड़ता है। ये क्या है? ये जाए ना, जाकर के जरा DMCH में रैली करें। शराबबंदी का उनका पूरा पोल खुल गया है और उनके एक मंत्री गए थे वहाँ, और उनकी जिस मंत्री जिस कमरे में बैठे थे उसी कमरे से शराब की बोतल निकली है। तो थोड़ा उसका भी तो जांच करावें। कौन मंत्री? अब वो मंत्री आप पता करिएगा ये कौन मंत्री गए थे। DMCH में एक मंत्री जिस कमरे से निकले उसी कमरे से शराब की बोतल भी पकड़ी गई है। और नीतीश कुमार जी का शराबबंदी का सबसे बड़ा पोल खोला है DMCH में। ये शराब की पार्टी चल रही है। और ठीक कहे थे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, ये शराब की पार्टी एक अन्य मार्ग से लेकर के और जितना सरकारी दफ्तर है सब जगह चल रहा है। और जीता जागता उदाहरण DMCH का है। तो पहले नीतीश कुमार जी वहीं जाकर रैली करें ना। और नीतीश कुमार जी बिहार को तो नाश करिए दिए, अब यूपी में जा कर के कौन सा प्रवचन देने वाले हैं? जो विधानसभा में प्रवचन दिए थे वही प्रवचन देंगे क्या? इसीलिए उनकी पार्टी को तय करना है। उनकी पार्टी चाहती ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी किसी सार्वजनिक मंच पे जाएं, क्योंकि वो जाएंगे तो क्या बोल देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, लजाइल बिलाई खम्मा नोचे। तो रैली करना नहीं है, रैली के लिए आवेदन दिया नहीं है, अब कहते हैं सर उनके मंत्री लोग कि हम खेत में रैली करेंगे। तो जाइए ना, करिए, वो कौन मना किया है? उत्तर प्रदेश में तो सड़क पर आकर के कितना दिन तक कुछ तथाकथित नेता बैठ करके और केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ बैठे थे। तो क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर के थोड़े कोई कंसर्न है। भाई ये लोकतंत्र है, जिसको जहाँ जाकर रैली करना है करे। ये बार बार क्यों बोलते हैं कि रैली करेंगे? करिए, कौन मना कर रहा है? कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी जयंती को लेकर जदयू और RJD दोनों आमने सामने हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री लोग बनाए थे क्या? कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी साथ रही। और हमारे उस समय परम श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी उनके साथ खड़े रहे थे। और ये इन लोगों में होड़ मची, अपना तो कुछ है नहीं। ये जितने महापुरुष हैं उनके साथ फोटो खिंचा करके और उनका गुण और उनका जो अकाउंट है वो अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं। इसके अलावा तो कुछ है नहीं इनका। देखिए, अभी मैं इसलिए चिंतित हूँ कि अभी हमारे ही क्षेत्र में गोपालगंज के बैकुंठपुर में आपको मालूम है कि 6 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पी के हुई थी। तो हम लोग चिंतित हैं कि भाई ये शराब के जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं ये इतना सक्रिय हैं और इनको इतना सरकारी संरक्षण प्राप्त है, कहीं गलती से ये बड़े बड़े लोग अगर वही शराब गटक गए तब क्या होगा? कई लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आखिर शराब वहीं से क्यों निकलती है जहां बड़े बड़े लोग बैठते हैं और गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। तो एक बार बिहार सरकार के सभी मंत्रियों का और बिहार सरकार के आला अधिकारियों का, जिनका ये शौक रहा है, मुख्यमंत्री जी को मालूम है ये शौक किसको किसको है, इसलिए इन लोगों की जरा ब्लड सैंपल लेके जांच हो और इन लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे। ये बिहार की जनता चाहती है। नहीं तो कभी अगर कहीं जहरीली शराब पिला दिया तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, दरभंगा में भी पता चला है कि जिस कमरे से शराब की बोतलें बरामद हुई है उस कमरे में थोड़ी देर पहले एक बिहार सरकार के वो मंत्री गए थे जो मुख्यमंत्री के बाएं दाएं लगातार रहते हैं। तो ये जांच होनी चाहिए कि वहाँ कहाँ से शराब आ गया, कहाँ से शराब आ गया हॉस्पिटल में, कहाँ से शराब आ जाता है सरकारी कार्यालयों में। ये मुख्यमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।